हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। तो आपको पता है कि 1 अक्टूबर को सेबी ने एक सर्कुलर इशू किया था जिसमें 6 नए रूल लेके आए थे एफएनओ ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। इन 6 रूल का इंटेंशन क्या था कि एफएनओ ट्रेडिंग में जो रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और यहाँ पे जो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी बढ़ रही है, तो उसको कैसे न कैसे रोका जाए। जो रिटेलर है वो अपना मेहनत की कमाई का जो पैसा है जो बैंक में होना चाहिए, उसको यहाँ पे हीरो जीरो ट्रेड करके खो रहा है। और इसके अलावा जो उस दिन वीकली एक्सपायरी होती है तो उस इंडेक्स में वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और उस वजह से क्या होता है कि मार्केट की स्टेबिलिटी को भी खतरा हो रहा है। तो इन्हीं सब चीज को देखते हुए इन 6 में से एक रूल ये था कि पर एक्सचेंज दो एक्सचेंज है, एक है बीएसई और दूसरा है एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इनको ये बोला गया कि आप जो वीक में 5 ट्रेडिंग डे होते हैं, हर एक दिन कोई ना कोई इंडेक्स का यहाँ पे क्या होता है कि वीकली एक्सपायरी होता है। तो इस गेम को खत्म करना पड़ेगा और नवंबर 20 2024 के बाद से आप अपना कोई भी एक इंडेक्स चूज कर लीजिए पर एक्सचेंज। मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी अपना कोई एक इंडेक्स चूज कर सकता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी अपना कोई एक इंडेक्स है वो चूज कर सकता है, जिसमें आप वीकली एक्सपायरी है वो कंटिन्यू कर सकोगे। बाकी सब में आपको बंद करना पड़ेगा। बाकी सब में आपकी कौन सी चलेगी? मंथली। तो दोनों एक्सचेंज ने अब अपडेट दे दिया है कि हम अपने कौन कौन से इंडेक्स में ये कंटिन्यू करेंगे। तो बीएसई ने जो चूज किया था ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसने किया था सेंसेक्स को चूज। बैंक एक्स में जो 20 नवंबर है इसके बाद से यहाँ पे वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट है वो बनना बंद हो जाएंगे। इसका मंडे को एक्सपायरी होता है, 20 नवंबर के बाद से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मंथली होगा। सेंसेक्स में कंटिन्यू किया गया। वजह ये थी कि बीएसई पे, इस एक्सचेंज पे जो एफएनओ ट्रेडिंग होता है उसका 80 टू 85% वॉल्यूम है वो किसका था? सेंसेक्स का। इसीलिए इन्होंने क्या किया था, जो सेंसेक्स है इसको प्रेफर किया था। चलो ठीक है। अब सब लोगों को वेट था एनएससी का, और एनएससी ने जो डिसीजन लिया है वो आपको सरप्राइज कर सकता है। एनएससी ने चूज किसको किया है? निफ्टी 50 को ओवर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 20 नवंबर के बाद से जो वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो नहीं बनेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी होगी। निफ्टी 50 में वीकली एक्सपायरी भी होगी, मंथली एक्सपायरी भी होगी। यानी कि अभी जैसा सिस्टम चल रहा है वो आगे इसमें क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। सब लोगों को, हर एक एनालिस्ट को यही लग रहा था कि एनएससी है वो निफ्टी 50 की बजाय बैंक निफ्टी को चूज करेगा, क्योंकि एनएससी पे जो भी एफएनओ ट्रेडिंग हो रही है उसका जो 50% वॉल्यूम है वो किसका था? बैंक निफ्टी का। पर फिर भी यहाँ पे एनएससी ने चूज किसको किया है? निफ्टी 50 को। अब इसकी वजह क्या रही होगी वो तो पता नहीं है, पर न्यूज यही है। अब काफी लोग बोल रहे थे कि क्या निफ्टी बैंक में जो नवंबर के बाद यहाँ पे क्या एफएनओ ट्रेडिंग बंद हो जाएगा? नहीं, एफएनओ ट्रेडिंग तो बंद नहीं हो रहा है। पर हाँ, जिस एक बिहेवियर के लिए बैंक निफ्टी जाना जाता था, जो इसकी स्पेशलिटी थी कि इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा है, वॉल्यूम इसमें ज्यादा है, ठीक है, साइडवेज कम रहता है और काफी बड़े बड़े मूव यहाँ पे आते रहते हैं। अब उस तरह की जो सारी की सारी चांसेस थे ना वो अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे? खत्म। यहाँ पे वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा और 30 to 40% वॉल्यूम है वो कम हो सकता है, एनालिस्ट का ऐसा मानना है। और यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी, ऑब्वियसली वॉल्यूम नहीं है तो वॉलेटिलिटी भी क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा। तो ऑप्शन बायर्स की पसंद था बैंक निफ्टी। तो अब वो कहीं ना कहीं पे आपको कोई और इसका जो ऑप्शन है वो तलाशना पड़ेगा। यहाँ पे जो वीकली एक्सपायरी है वो निफ्टी में कंटिन्यू की जाएगी, बैंक निफ्टी में नहीं की जाएगी। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में इतना बड़ा इंडेक्स ये था, यहाँ पे अगर मंथली एक्सपायरी होने लग गई तो अब आप देख लो कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम क्या रहता है। यहाँ पे अगर वीकली हमें कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है तो लगभग ऑन एन एवरेज हम 300 का प्रीमियम है वो पे करते थे। अब ये भी बढ़ जाएगा, ये 600 to 700 हो जाएगा ऑन एन एवरेज, क्योंकि हर वीक नया प्रीमियम नहीं बन रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है, मंथ में एक ही बार बन रहा है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो ओवरऑल बात ये है कि अगर आप बैंक निफ्टी में काम करना चाहते हो अब, तो यहाँ पे देखो, एक तो ये है कि ऑब्वियसली एक तो वॉल्यूम कम हो गया, दूसरा यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी कम हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे अब आपको कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होगा। अब कितना वॉलेटिलिटी रहेगा, कितना वॉल्यूम कम होगा, वो तो जब इसमें 13 नवंबर को इसका आखिरी जो वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होगा। इसके बाद से जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे वो सारे के सारे मंथली होंगे। तो वो तो पता चलेगा 13 नवंबर के बाद से। अभी इसके बारे में कुछ कह पाना गलत होगा।
पर हाँ, इस तरह की कोई एक्टिविटी है वो हो जाएगी। अब मुझे ये क्या लग रहा है पर्सनली कि जिन लोगों को वोलेटाइल इस तरह के इंडेक्स में काम करना पसंद था, जो निफ्टी 50 में काम कर रहे थे, उनके लिए तो अच्छी न्यूज़ है, वो उसमें काम करते रहेंगे। इवन काफ़ी लोग बैंक निफ्टी से भी इसमें स्विच करेंगे, तो यहाँ पे वॉल्यूम तो बढ़ने वाला है। पर जिनको थोड़ा ज़्यादा वोलेटिलिटी चाहिए था, अब वो लोग धीरे-धीरे मुझे लग रहा है कि इस बैंक निफ्टी का अल्टरनेटिव किसको देखेंगे? सेंसेक्स को। मुझे पर्सनली सेंसेक्स अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही वोलेटाइल है। इसमें जिस तरह के मूव आते हैं, तो वहाँ पे आप अपना पोज़ीशन एकदम एग्ज़ैक्ट बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे स्पाइक के अंदर आपका एसएल हिट हो जाता है और फिर मार्केट जिस डायरेक्शन में आपने पैसा लगाया था, उस डायरेक्शन में 500-600 पॉइंट है, वो बढ़ जाता है। तो इस तरह की रिस्क तो इस इंडेक्स में रहेगी। बाकी क्या कर सकते हैं, अब रूल तो आ गया है, अनाउंसमेंट हो चुकी है, अब हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो ये न्यूज़ आपको कैसी लगी? इसके बारे में अब आपके क्या व्यू हैं? निफ्टी बैंक में बिल्कुल भी ट्रेडिंग बंद नहीं होगी। बस बात वो है कि यहाँ पे वीकली एक्सपायरी नहीं होगी, मंथली एक्सपायरी होगी, तो थोड़ा वॉल्यूम और वोलेटिलिटी इसका खत्म हो जाएगा। अब वो कितना होगा, वो तो टाइम के साथ पता चलेगा। और आपका जो भी व्यू है, कमेंट करके ज़रूर बताना, ये न्यूज़ आपको कैसी लगी? आप अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते थे, तो अब आपको क्या लगता है कि आगे आपको ट्रेडिंग में क्या इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी? और अभी आपके पास टाइम है, तो सोच लीजिए, अल्टरनेटिव देख लीजिए या फिर आगे क्या करना है, तो वो प्लानिंग अभी से आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। बाकी शेयर मार्केट से रिलेटेड और भी अपडेट के लिए, और अगर आप लाइव ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, एसएल हंटिंग के बारे में अगर आप सीखना चाहते हो, तो मैं लाइव ट्रेड वीडियोस अपलोड करता हूँ, आप उनको देखो। एसएल हंटिंग के बारे में अगर आप सीखना चाहते हो, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, पीस आउट।